गाड़ी का एक ही उद्देश्य है, ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना प्रभु जी? जड़ वस्तु या चेतन वस्तु को, यह है ना। तीसरा इसका कोई वो नहीं है। इसी तरीके से इस यंत्र का क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया यह यंत्र? जब आप उद्देश्य नहीं जानते तो आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं जीवन के अंदर, बताइए आप मुझे। और जब आप उद्देश्य के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं प्रभु जी, तो सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, बताइए आप मुझे। यह आध्यात्मिक ज्ञान बताता है। अब बताइए मुझे, जीवन का उद्देश्य जो इस मनुष्य योनि का उद्देश्य, इस पूरे ब्रह्मांड जो बना है, ये भौतिक जगत बना है, इसका उद्देश्य क्या है, ये कब जानना चाहिए? बुढ़ापे में या बचपन में ही? और हमारे बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, जिनको मैं मूर्ख भी कहता हूं, इस टाइम मुझे हजारों लोग सुन रहे हैं। मूर्ख कौन होता है? जिसको ज्ञान नहीं होता, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, हमारे शास्त्रों में उम्र वाले व्यक्ति को उसी को माना गया है जो कि ज्ञानी है। जो कि क्या है? ज्ञानी है। सुखदेव गोस्वामी आपके सामने एग्जाम्पल है प्रभु जी। सुखदेव गोस्वामी 18 साल के, 16 साल के, और पता लगा उनको उनके परदादा भी ब्रह्मा जी भी सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं प्रभु जी? अरे अगर आप 70 साल के और डॉक्टर 35 साल का है, तो आपकी उसकी सुनते हो नहीं सुनते हो? बताओ प्रभु जी मुझे। क्या बोलते हो? नहीं सफेद बाल वाला बोलते, जब तक तो तेरे भी बाल उड़ जाएंगे। किससे देखते हो उसको? नॉलेज से देखते हो। सही बात है, गलत बात है? हमारे शास्त्रों में सॉरी कहीं नहीं कहा गया कि सफेद बाल वाले के पैर छू। आशीर्वाद किसका होता है प्रभु जी? हाथ रखने का नहीं, ज्ञान का। पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो हमें ज्ञान देते थे। क्या देते थे प्रभु जी? ज्ञान देते थे। हाथ रखने से आशीर्वाद? अच्छा दिखाइए भाई, तेरा हाथ रखने से किसने कह दिया आशीर्वाद मिल जाता है? आप आशीर्वाद देने लायक बनो पहले। जब भी शास्त्र कहते हैं माता पिता पुत्र राजा गुरु स्वजन बनने योग्य ही नहीं है जो कि व्यक्ति माता पिता राजा गुरु स्वजन पुत्र पुत्री बनने योग्य ही नहीं हो, अगर तुम अपने पे आश्रित को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल नहीं सकते। मैं मामा बन गया, मैं चाचा बन गया, मैं ताऊ बन गया, मैं दादा बन गया, मैं तो कुछ नहीं बना। तू बना ही है सिर्फ। क्या बनने का एक मतलब जानते हो ना प्रभु जी? तू बना है और दूसरों को बना रहा है। जो कि अपने पे आश्रित को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालने की विद्या ना दे सके, वो व्यक्ति ये बनने योग्य नहीं है। चाहे वो स्वजन में, प्रभु जी सब आ गए, स्वजन में जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो मित्रता का भी है, सब आ गए, सारे के सारे। ये माता पिता का टाइटल किसने दिया बताइए? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया आपको? संविधान ने दिया क्या? ये बताइए आपने मुझे बताओ तो, किसने दिया कि ये माता पिता होंगे? किसने टाइटल दिया प्रभु जी? किसने दिया? धर्म ने दिया। पुत्र पुत्री मामा चाचा ताऊ ये सब किसने दिए हैं ये आपको पोस्ट? कभी जानने की कोशिश करी? जब कोई अपने आप को बताए कि मेरी ये पोस्ट है, तो आप जानना चाहते हो ये पोस्ट है कैसे तेरे पास? क्या किया आपने इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए? ये पोस्ट किसने बनाई? ये पोस्ट तो संविधान में है। किसमें है? संविधान में है। सही बात है नीलेश जी, ऐसी होता है कि नहीं होता है? बताइए आप मुझे। क्या आपने अपनी पोस्ट अपने आप ठोक ली अपने को? क्या आपने अपने आप बता दिया मैं जज हूं? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया ये पोजीशन कि आप जज हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। इसी तरीके से मैं तो जानना चाहता हूं इस बात को कि ये माता पिता का जो टाइटल है, ये माता पिता जो बच्चे पैदा करने से हो जाते हैं, मामा चाचा ताऊ आज तक बोला है किसी को? बोला इस पिल्ले का ये मामा है? कभी सुना है आज तक? बताइए, मैं कसेरा बोला तूने कभी ऐसा? मामा चाचा ताऊ पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। अरे ये कहां से आया? ये मां शब्द क्या आया? ये पैदा करने से नहीं। शास्त्रों ने इंकार कर दिया है कि सिर्फ पैदा करने से कोई मां नहीं बनती और पैदा करने से कोई पिता नहीं बनता। फिर कैसे बनते हैं साहब, बताओ तो। ये ओहदे हैं। क्या है ये? ओहदे हैं, पोस्ट हैं। इनके लिए क्वालिफाइड होना पड़ेगा, नहीं तो जवाब देना पड़ेगा कि तूने ढोंग किया। तूने क्या किया? ढोंग किया है। और कितने लोगों को बर्बाद कर दिया ये रिश्ते बता के। ये रिश्ते गरिमा के रिश्ते हैं। क्या है प्रभु जी? ये रिश्तों में गरिमा है। हम उस गरिमा को भूल चुके हैं क्योंकि हम उन रिश्तों को फॉलो नहीं करते। आध्यात्मिक ज्ञान प्रभु जी कोई बड़ा प्रैक्टिकल चीज है। ये
इसको एक बार स्टडी, इसको चांस तो दो, अपने जीवन में स्टडी करने का एक चांस दो। मैं आपसे सिर्फ हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने आप को जानने का एक, क्या कहते हैं चांस को हिंदी में, अवसर। हाँ, अवसर तो दो, हम अवसर ही नहीं देते। हमारे शास्त्र कथाएं नहीं है, हमारे शास्त्र दर्शन है। जीवन को कैसे देखा जाए, कैसे जिया जाए, वो दर्शन है जो हमें सुख के दर्शन कराएगा। क्या कराएगा हमारे को? हिंदी में, संस्कृत में क्या कहते हैं फिलॉसफी को? दर्शन। किस चीज के दर्शन भाई? आनंद के। किसके? उस रास्ते के दर्शन। पहले तो किसका दर्शन होगा? रास्ते का। फिर कहां से मिलेगा? और उसी किताब भी कोई मुश्किल नहीं है। और ये नहीं है कि आपको संस्कृत आनी पड़ेगी तभी आप क्या बनोगे? ज्ञाता। नहीं। जब प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डॉक्टर लिखता है, आप में से मेरे ख्याल जो डॉक्टर होंगे उन्हीं को समझ आता होगा, या फिर केमिस्ट को, तो क्या दवाई काम नहीं करती? नहीं, पहले तुझे डॉक्टर कहता है पहले ये हैंडराइटिंग मेरी सीखनी पड़ेगी, फिर दवाई काम करेगी। तो मर गया पेशेंट। भगवान ने तो गीता में, भागवत में, वेद में कहीं नहीं कहा। उन्होंने तो ये कहा कि मर्म जान। क्या जान? मर्म जान, सिद्धांत समझ। मैं कोई बचपन से पंडिताई थोड़ी कर रहा हूं। पिताजी फौज में ऑफिसर थे, कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा हुआ हूं, होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, जनरल मैनेजर रहा हूं 5 स्टार होटल का। मेरा काम बैकग्राउंड था। ये बैकग्राउंड सिर्फ मेरा एक अच्छा ये था कि मैं हिंदुस्तान में जन्म हुआ। क्या है प्रभु जी? हिंदुस्तान में जन्म हुआ, ये बैकग्राउंड अच्छा था। पिताजी बार बार ये जरूर कहते थे, बेटा मृत्यु ही एक सत्य है। क्या है? मृत्यु ही एक सत्य है, बाकी सब बेकार है। फिर दिमाग में चलना शुरू हो गया कि अगर 70-80 साल अगर जी भी गया और सारा कुछ कमाया धमाया, इतना मेहनत करी प्रभु जी, ऐसे थोड़ी। मैं जानता हूँ हजारों करोड़ के लोग के जो कंपनियां हैं प्रभु जी, इनको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी थोड़ी पैसे आ जाते हैं। जीवानंद प्रभु ऐसे आ जाते हैं पैसे? पहले कमाना, फिर उसको रोकना, फिर उसको बढ़ाना, उत्तरी की। तो अपने जीवन को सार्थक करो। जो पुरुष हैं, पिता बनने से पहले पुत्र हैं। क्या है प्रभु जी? माता बनने से पहले क्या है? पुत्री हैं। क्या अपने पे आश्रित जिन्होंने तुम्हारे लिए हेल्प किया, तुम उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल सकते हो? क्या तुमने कोई मेहनत करी उसके लिए? नहीं करी। तो तुम क्या पिता कैसे बनोगे? अ नॉन ग्रेजुएट कैन ही बिकम IAS? बताइए प्रभु जी, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या है जो ग्रेजुएट नहीं है, बताइए प्रिंसिपल साहब, बन सकते हैं? तो बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? और पुत्र भी कौन बनता है? मनुष्य या जानवर? मनुष्य बनता है। और मनुष्य कौन है? हम लोगों ने जबरदस्ती ये चेप दिया कि हमने, क्योंकि हमारा आकार ऐसा है इसलिए मैं मनुष्य है। परंतु वेद तो कहते नहीं, ये तो द्विपद पशु है। क्या है? 2 पैरों का पशु है ये कहाँ मनुष्य? और जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, ये छोड़ विद्या नहीं है, ये जोड़ विद्या है। क्या है प्रभु जी? योग विद्या। क्या कहते हैं इसको? योग का मतलब जोड़ना। सिंपल है। योग का जहां चक्कर में योग है, कुछ नहीं है भाई, जोड़ना है। क्या करना है? और किससे जोड़ रहे हो? तो आध्यात्मिक ज्ञान ले, आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। हिंदी में भी ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है। अब मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूं? समझ में आ रही है? क्या अपराध है? हमारे पूरे धीर कृष्ण प्रभु हमारे कॉमेडियन डिवोटी है। तो इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जो कर रहे हैं उसमें और सीरियस हूं, जिन्होंने नहीं किया है वो शुरू करें। पढ़ते हो ना, रोड पे बेटर लेट दें नेवर। गाड़ी चला रहे तो लिखा नहीं होता कि लेट हो जाओ, वनस्पति कहीं पहुंचो ही नहीं वहां, तो इसलिए गाड़ी आराम से चलाओ। तो अभी भी सब जो यहाँ बैठे हैं, क्या है वो? भूत है कि जिंदा है? तो इमीडिएटली क्या करें गुरु जी? जब भी कोई मैनुअल आती है, कोई यंत्र आता है, उसके साथ एक मैनुअल होती है छोटी वाली, क्विक स्टार्ट।
क्या कहते हैं उसको, इमीडिएटली कैसे शुरू कर सकते हो उसको, बाकी डिटेल बातें करते रहना। सब लोगों की इच्छा क्या है इमीडिएटली स्टार्ट करें, कैसे करें, तो इमीडिएटली बता रहा हूं आपको, जिसको टोटका भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इमीडिएटली अब जाते हो कर देना, उंगली में ना 108 बार हरे, सब बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी वो देखिए क्या इसका इफेक्ट जबरदस्त है प्रभु। कली संतरण उपनिषद है, एक उपनिषद है, इसका नाम है कली संतरण, जो कलयुग में तारता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि ब्रह्मा जी ये कलयुग के जीवों का क्या होगा, क्योंकि ये तो इतने पापी हैं कि ये वेदों पे इनका अधिकार ही नहीं है, वेदों पे इनका अधिकार ही नहीं है, ये तरेंगे कैसे। तब ब्रह्मा जी ने जवाब दिया नारद जी को ये बोलकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम। ये जो 16 नाम बताया मैंने, कली कल्मष नाशनम, कलयुग में सारी कलहाओं को नाश करेंगे। ना तह पर उपाय, ना तह इससे ऊपर पर उपाय नहीं है, ना सर्व वेदेषु दृश्यते, सर्व का मतलब सारे, वेदेषु का मतलब वेदों में, दृष्टि डालने पर भी और कोई ऐसा तरीका नहीं है कलयुग के लिए। इसके लिए प्रभु जी आप जो भी कर रहे हैं, कई बार लोग कहते हैं मैं ये मंत्र कर रहा हूं, जोड़ दे साथ, क्या करते हैं, जोड़ दे। और दूसरा बड़ा सिंपल है, मोबाइल पे जाइए, गूगल पे जाइए, givegita.com टाइप करिए, क्या करिए, गिव गीता, सब बोलिए, GIVE फ्री में आपको 13 घंटे के अंदर आपको आध्यात्मिक ज्ञान आ जाएगा। मतलब आनंद का ज्ञान 13 घंटे में गधे से लगा हुआ हूं तरीके से, 20 साल पढ़ाई करी है प्रभु जी, उसमें नहीं आया, ये 13 घंटे में कमाल हो जाएगा। देखो जी गोली मत लो गुरु जी, नहीं मैंने दे रहा, भगवान ने कहा है, यज ज्ञात मोक्ष से अशुभात, जो ये ज्ञान ले लेगा, 9 अध्याय कह रहे भगवान, यज ज्ञात हो, बड़ी सिंपल संस्कृत, ज्ञात होगा मतलब जानना, ज्ञात, जो ये जान जाएगा, मोक्ष से, मोक्ष मिल जाएगा, किससे, अशुभात, जितने भी अशुभ चीजें उससे मोक्ष मिल जाएगा, जो ये ज्ञान को